हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से उपस्थित हैं हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के आरआरबी जनरल नॉलेज के साथ, सामान्य ज्ञान के साथ। सामान्य ज्ञान के तहत हम लोग जो ये बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 15,210 क्वेश्चंस हैं। इसमें हिस्ट्री हमने कर लिया, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी कर लिया हमने, और उसके बाद जियोग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारे चैप्टर हम लोगों ने कवर ऑलरेडी कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने 6 वीडियो किए हैं ज्योग्राफी पे, और आज 7वां वीडियो हम लोग करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के ज्योग्राफी से संबंधित, उसको हम लोग आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, उसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे। अगर कुछ सलाह या सुझाव मेरे लिए हो तो उसे भी बताएंगे। और आपको अगर किसी भी तरह का प्रिपरेशन में अगर मदद की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आपके प्रिपरेशन में जहाँ तक मदद हो पाए वैसा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग 1513 क्वेश्चन नंबर से चलेंगे। 1512 जो था कुडनकुलन, ये हम लोगों ने पिछले में कर लिया था, परमाणु ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु में जो है। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब उसका सेगमेंट होगा कि ये थल परिवहन मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, और फिर आगे हम लोग बाकी क्वेश्चंस उससे संबंधित देखेंगे। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। पुणे और हैदराबाद को NH9 जोड़ता है। एक प्रमुख राजमार्ग है भारत का, जो मध्य भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जोड़ता है। तो पुणे और हैदराबाद को कौन जोड़ता है? NH9। देखिए स्पष्ट है कि पुणे में हैदराबाद को NH9 से जोड़ता है। नए आंकड़ों के अनुसार अब क्या हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो वर्तमान में यह NH65 है। NH65 पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। भारत में इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो हावड़ा जंक्शन पे। हावड़ा जंक्शन भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां प्लेटफॉर्म की संख्या 23 है, सबसे अधिक है। इसके बाद सियालदह जंक्शन 21 प्लेटफॉर्म के साथ, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म के साथ। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है, हुबली नदी के ऊपर बना हुआ है। ये कैंटिलीवर सेतु है, ये कैंटिलीवर पे बेस्ड है सेतु है, हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। और 14 जून 1965 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। ठीक है, हावड़ा ब्रिज जो है उसका नाम क्या हुआ? रविंद्र सेतु कर दिया गया है, हुबली नदी पर है, हावड़ा और कलकत्ता को जोड़ता है। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? लेह मनाली राजमार्ग का सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है। इसकी लंबाई 428 किलोमीटर है। इसका निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है वो 7 मई 1960 को हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सड़क घनत्व केरल में सबसे अधिक है। प्रथम स्थान पर केरल, द्वितीय स्थान पर त्रिपुरा है। मतलब सड़क का जाल के मामले में बोल सकते हैं कि केरल सबसे टॉप पे और दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? ढोला सदिया पुल जो है लोहित नदी पर बनाया गया है। ढोला सदिया पुल सेतु या भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर का निर्माण जो है लोहित नदी पर हुआ है, 2017 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे तथा असम के सदिया कस्बे को जोड़ता है, इसीलिए ढोला सदिया पुल कहा जाता है। ये जो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? भारत का। पहला जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस और उसके बाद भारत। भारत का रेल नेटवर्क जो है चौथा रेल नेटवर्क है विश्व के इस दृष्टिकोण से। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का
स्थान आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार कहाँ तक हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार जो है दिल्ली से चेन्नई के बीच, दिल्ली से चेन्नई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसकी लंबाई जो है 2807 किलोमीटर है, 2807 किलोमीटर है। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री जो है पंजाब के किस शहर में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री जो है वो पंजाब के कपूरथला में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री जो है वो पंजाब के कपूरथला में स्थित है। ये ध्यान रखना है कि कहाँ स्थित है, कपूरथला में है। इसका निर्माण कपूरथला के आखिरी शासक महाराजा जगजीत सिंह ने कब करवाया था? 1986 ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण जो है तत्कालीन जो शासक थे, आखिरी शासक जो वहाँ के थे, उन्होंने करवाया था 1986 ईस्वी में। डेक्कन ओडिसी एक डैश है। डेक्कन ओडिसी क्या है? एक लग्जरी ट्रेन है। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है जो पर्यटन को बढ़ावा के लिए पैलेस ऑन व्हील के मॉडल पर आधारित है। यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। डेक्कन ओडिसी जो है महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय का एक उपक्रम है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। देखिए, जैसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व और मध्य रेलवे बिलासपुर हो गया, उत्तर पश्चिम रेलवे हो गया आपका जयपुर, पश्चिम रेलवे हो गया जबलपुर, सेंट्रल रेलवे हो गया मुंबई। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रेलवे टिकट बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 ईस्वी में शुरू की गई थी। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से इलेक्ट्रिक ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस, या उसको अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोला जाता है, शुरू की गई थी, जिसका संचालन कुर्ला तक किया गया था। देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, बोरीबंदर जो मुंबई का है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो दिल्ली और अटारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली अटारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है दिल्ली कोलकाता को। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मुंबई आगरा को। और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है थाने चेन्नई को। निम्न में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? राजमार्ग संख्या 15, राजमार्ग संख्या 15 जो है राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। पठानकोट पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पोखरन, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौन और कंडला बंदरगाह तक जाता है। नवीनतम डाटा के अनुसार NH-15 जो है असम को अरुणाचल प्रदेश के वाकरो से जोड़ता है। तो देखिए, अब इस तरह से अगर बात करें तो ये नंबर जो है ना वो बदल गया है पूरी तरह से। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो है भारत के फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद में स्थित है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। यह 1991 से संचालित है तथा यातायात प्रबंधन की दिशा में कार्य कर रहा है। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसने कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना का गौरव प्राप्त किया है। दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली सरकार EDMC और EDWPCL की मदद से कचरे से ऊर्जा बनाने का प्लांट स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? ये वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के द्वारा वंदे भारत को बनाया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के द्वारा तैयार किया गया है। यह एक अर्ध उच्च इंटरसिटी EMU ट्रेन है। इसका संचालन वाराणसी से दिल्ली के बीच किया जा रहा है। ठीक है,
और इसका जो है नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई थी? सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन थी कोलकाता में थी 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी। ठीक है। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? सेतु भारतम कार्यक्रम जो है 2016 ईस्वी में शुरू हुआ। सेतु भारतम कार्यक्रम जो है 2016 में शुरू हुआ। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है राजमार्गों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा उन परियोजना को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इनमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया गया है। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक जो है वो मुंबई में बन जाएगी। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस जो है हजरत निजामुद्दीन को जोड़ती है। गतिमान एक्सप्रेस जो है झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? 1988 में। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब हुआ था? वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ 1984 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1984 से शुरू की गई थी और 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे का 17वां जोन के रूप में शामिल हो गया। ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है तमिलनाडु में शुरू हुआ था के संबंध इनमें से कौन सा है? ग्रीन रेल कॉरिडोर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत में पहली बार ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत जो है तमिलनाडु में की गई थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जुलाई 2016 में 114 किलोमीटर रामेश्वरम मनमदुरई ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की घोषणा की थी। लंबे मार्ग पर चलने वाली सभी रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर था उसके पीछे था बायो टॉयलेट। ठीक है। भारत में सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत में सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। 302 किलोमीटर है उसकी लंबाई। उसके बाद है क्या जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है 94 किलोमीटर है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है 135 किलोमीटर। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे जो है 11 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो NH8 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, ये गलत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, मतलब ये जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा वो, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए यह जिम्मेदार होता है। भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है मई 1960 ईस्वी में हुई थी। मई 1960 में हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना है। सीमा सड़क संगठन जो है किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहरों के बीच चलाई गई थी? नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? सड़क सह रेल पुल जो है बोगीबील ब्रिज कहलाता है। बोगीबील ब्रिज कहलाता है। भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है तथा 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह पीर पंजाल से होकर गुजरती है। इस सुरंग से मनाली और लेह के मध्य दूरी में 46 किलोमीटर की कमी होगी।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पूर्व तटीय रेलवे जो है भुवनेश्वर। भारत में कुल कितने जोन हैं? 18 जोन हैं और 70 डिवीजन हैं। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है? जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई है 3000, श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। यह हाईवे 12 केंद्र शासित प्रदेशों और करीब 30 महत्वपूर्ण शहरों से आपस में जुड़ा हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग कोलकाता चेन्नई खंड है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा जो है भाग वो कोलकाता चेन्नई रेलखंड है। डैश भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था? कोलकाता मेट्रो था। कोलकाता मेट्रो भारत का प्रथम मेट्रो रेल था जिसका उद्घाटन 1972 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। पहली बार 1984 में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए खोला गया था। शुरुआत में इसे केवल 3.4 किलोमीटर के हिस्से में शुरू किया गया था। दिसंबर 2010 में कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे का 17वां जोन के रूप में शामिल हो गया। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन 1988 में किया है, जिसका कार्य अन्य छोटी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, संरक्षण और प्रबंधन का है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या गया है? मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। ठीक है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? पहली इंजन रहित रेलगाड़ी जो है इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत है। वंदे भारत एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड और पहली बिना इंजन की ट्रेन है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन है। इसे सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई द्वारा 18 महीने में की अवधि में भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन किया गया है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम जो है राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय नाम है भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय का। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय रेल एवं परिवहन संस्थान नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है। 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बड़ोदरा गुजरात में देश के पहले रेलवे विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस विश्वविद्यालय संस्थान का वित्त पोषण पूरी तरह से रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। चीन और रूस के बाद रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला भारत जो है विश्व का तीसरा देश है। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? बड़ोदरा गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से किस विकल्प शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। यह योजना 1999 में शुरू हुई थी, लेकिन निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर 2001 में शुरू हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे बड़े राजमार्ग की महत्वाकांक्षी परियोजना का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कुल 13 राज्यों से होकर गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? हैदराबाद नहीं है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? कौन सा कार्यक्रम? तो आपका वही स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? तो कोंकण रेलवे लाइन जो है अरब सागर के समानांतर से गुजरती है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। यह रेलवे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को मंगलौर से जोड़ती है। मुंबई को मंगलौर से जोड़ती है कौन सी? मतलब कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समानांतर चलती है।
यह रेलवे लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? NH-44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH-44 3,745 किलोमीटर की लंबाई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और 1988 में NHAI का स्थापना हुआ है। डैश भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-44 जो है जम्मू कश्मीर को मतलब कन्याकुमारी से जोड़ता है। 3,745 किलोमीटर। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये आपका हो गया झांसी में। मतलब भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करती है। कहाँ करती है? झांसी में। मतलब वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं। झांसी इन दोनों गलियारों का केंद्र बिंदु है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम का गलियारा जो है असम के सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और उत्तर दक्षिण जो है उस श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस बोल रहा है कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के मध्य चलती है। यह ट्रेन 4,273 किलोमीटर की दूरी लगभग 80 घंटे में तय करती है। विवेक एक्सप्रेस के बाद भारत की दूसरी सबसे सुपरफास्ट ट्रेन जो है तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलाया गया है। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन जो है वो कोलकाता मेट्रो है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग जो है वो NH-8 है। दिल्ली अमृतसर को NH-1 जोड़ता है, दिल्ली मुंबई को 8 जोड़ता है, दिल्ली और फजिल्का को जोड़ता है 10 और दिल्ली लखनऊ को 24 जोड़ता है। देखिए अब जैसे ये अब रिलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि वर्ष 2009 में 19 में राष्ट्रीय राजमार्ग को पुनः नामित किया गया है। किस तरह से? तो देखिए NH-44 जो है दिल्ली मुंबई को, NH-1 जो है उड़ी लेह को, NH-8 जो है करीमगंज और सबरूम को और NH-10 जो है गंगटोक और फुलवाड़ी को। गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन जो है इसमें से उत्तर केंद्र का गोरखपुर जो है वो गलत है। देखिए ये गलत है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में 10 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। वो 15,000 किलोमीटर का। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी के से की जाती है? ए नंबर, ठीक है। पहला नंबर है ए नंबर जो बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से हम किसको जोड़ रहे हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर को बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। 29 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक भारतीय रेलवे ने भारत और नेपाल के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाया था। यह ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर होते हुए सफदरजंग में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। बौद्ध सर्किट ट्रेन को भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत शुरू किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन जो हैं वो रेलवे है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन जो है वो रेलवे है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? अब 18 जोन हो गए हैं। दक्षिण तटीय रेलवे था। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? भारतीय रेलवे की स्थिति जो है वो
एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है रेल नेटवर्क और एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, पहला जैसे पहले स्थान पर आपका जो हो गया चीन, देखिए पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर हम लोग हैं। पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों की मध्य दूरी क्या होती है? 1.676 मिलीमीटर। ठीक है। रेल गेज किसी रेलवे लाइन के दो समानांतर भार वहन पटरियों के शीर्षों के भीतर पक्षों के बीच की दूरी को दर्शाता है। ये जो है 5 फीट 6 इंच मतलब या फिर 1.676 नहीं 1676 mm होता है। पूर्वी तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? ये देखिए कपूरथला में है, पेराम्बुल में है, रायबरेली में खोला गया है, कोलकाता में नहीं है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो जबलपुर में है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन देश के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले डैश ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू कर दिया है। वो दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपने क्षेत्र के तहत जो हरित ईंधन का बायोडीजल का प्रयोग शुरू कर दिया है। भारतीय रेल ने अपने डैश जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। वही आपका हो गया दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे में हुबली कर्नाटक में जिसका मुख्यालय है उसने बायोडीजल लोकोमोटिव का शुरुआत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रेलवे का शुभंकर है? वो भोलू एलिफेंट जो है भारतीय रेलवे का शुभंकर है। डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। वो डेजर्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन भारतीय रेलवे तथा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC की एक संयुक्त पहल है। यह ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के रेगिस्तानी शहरों जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। डेजर्ट सर्किट अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन जो है मेट्टुपालायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर जो है वो आपका सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है, जो लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसकी गति इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन में आसानी से चढ़ सकते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए जो सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला जोन है। तो ये जबलपुर स्थित जो है वो पश्चिम मध्य रेलवे है। पश्चिम मध्य रेलवे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा जो है वो तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? भाप वाला इंजन जो है वो फेरी क्वीन है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप वाला इंजन फेरी क्वीन है। इस इंजन का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था। फेरी क्वीन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस इंजन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। डीजल लोकोमोटिव वर्ग पर स्थित है। वाराणसी जो है डीजल लोकोमोटिव वर्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? रेल सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग जो है भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितना स्टेशनों को जोड़ता है? लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? समय और दूरी के हिसाब से विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कहाँ? भारत की लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है?
इसमें डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी हो गया। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है वो 1905 ईस्वी में पास हुआ था। 1901 ईस्वी में रेलवे प्रशासन और काम के संबंध में सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। 1905 में कर्जन की सरकार ने भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम की औपचारिक रूप से घोषणा की। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? मिशन रफ्तार जो है रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? ये जैसे आपका EWR जो है, देखिए आपका जो है यहाँ है SECR, ECOR और NER। SECR जो बिलासपुर हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ECOR जो ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर हो गया। NR हो गया नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली। और वेस्टर्न हो गया WR मुंबई चर्च गेट। तो EWR जो है वो कोई जोन नहीं है। तो ये तो हो गया रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में था। अब वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ती है? हल्दिया से जोड़ती है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। गंगा नदी पर स्थित जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। इस जलमार्ग पर कौन कौन है? प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पे कोचीन स्थित है। अरब सागर की रानी बोला जाता है कोचीन को। अरब सागर की रानी बोला जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। पूरब का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट, पश्चिमी तट के बेम्बार्ड कयाल में अवस्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पे है? अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पे तूतीकोरिन है। अन्य की तुलना में दक्षिणी छोर पे तूतीकोरिन है। डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। कोलकाता। किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया है? ब्रिटिश व्यापार पर और अधिक मजबूत करने की घटना जो है सुएज नहर को खोल दिया है। सुएज नहर, किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया है? कर दिया है, सुएज नहर को खोल दिया है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वो समुद्री एवं हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है समुद्री और हवाई मार्गों से होता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है? तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है लगभग 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। यह भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है। दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदियों के कुछ हिस्सों से गुजरता है तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी को जोड़ता है। पहला जो है वो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। दूसरा जो है असम में धुबरी और सदिया के पास से है। बांग्लादेश के सीमा से होते हुए 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर है? वो कोलकाता में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पूर्वी तट पर स्थित है? तूतीकोरिन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। जबकि कोचीन, मैंगलोर, मोरमू, गोवा, मुंबई, नावासोवा और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर इतने सारे बंदरगाह स्थित हैं। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है 1986 में गंगा नदी में प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ा गया, 1620 किलोमीटर है। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है 1988 में ये किसको जोड़ा है? ब्रह्मपुत्र में सदिया से धुबरी तक के भाग को जोड़ता है और 891 किलोमीटर लंबी है। ठीक है।
और तीसरा जलमार्ग जो है 1993 में केरल में पश्चिमी तट पर कोट्टापुरम से कोल्लम को 205 किलोमीटर लंबी है। चौथा जो है काकीनाडा मरक्कानम, ये 1095 किलोमीटर 2008 में। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 5, वो 2008 में तलचर धमड़ा काकीनाडा नहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल 623 किलोमीटर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग जो है वो ब्रह्मानी है। देखिए यहाँ 1 से 5 तक का दिया हुआ है कि पहला प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, गंगा नदी पे बना है, 1620 किलोमीटर है। सदिया को धुबरी से जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, 891 किलोमीटर है। कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है, ये 205 किलोमीटर है। विजयवाड़ा को मुक्तियाला से जोड़ता है, 1095 किलोमीटर है, ये गोदावरी और कृष्णा पर स्थित है। तलचर से धमरा को जोड़ता है 5वां, ब्रह्मानी और महानदी पर स्थित है, 623 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश में किन 2 शहरों को जोड़ता है, वो प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, वो कांडला का नाम बदलकर कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। कांडला बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का 40% राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर करता है। आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है। आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस जो है वो पोरबंदर में स्थित है। पोरबंदर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो केरल में स्थित है। केरल के कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है। किस नदी का विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई जो है आपको 14,500 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में किन 2 स्थानों को जोड़ता है। सदिया को धुबरी से जोड़ता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय नेवल एविएशन म्यूजियम इनमें से किस राज्य में स्थित है। नेवल एविएशन म्यूजियम जो है वो गोवा में स्थित है। किस पत्तन बंदरगाह और शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है हुबली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है, वो कांडला है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु पूर्वी तट पे, पारादीप जो है उड़ीसा में पूर्वी तट पे, हल्दिया जो है पूर्वी तट पे है, नहवासोवा जो है पश्चिमी तट पे स्थित है। कांडला भी गुजरात में स्थित है, पूर्वी तट पे स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज 1620 किलोमीटर हल्दिया मार्ग को जोड़ता है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है। पूर्वी तट की बात हो रही है यहाँ, तो चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह बोलता है। चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाह तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में और पश्चिम तट का कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नवासोवा महाराष्ट्र, मुरबा गोवा जो है गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक और कोचीन केरल में। 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में कांडला है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डैश में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना बंदरगाहों के लिए जो है वो चेन्नई में रखी गई है।
चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला 26 फरवरी 2018 को रखी गई है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सी एक नदी तटीय रिवर राइन बंदरगाह है? रिवर राइन बंदरगाह जो है कोलकाता है आपका। अब वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट की बात से उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हालांकि इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो रेलवे से ही है। मतलब भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस के द्वारा शुरू किया गया था। विमानन उद्योग का शुभारंभ जो है 1932 ईस्वी में किया गया था। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। इसने अक्टूबर 1932 में कराची से मुंबई के लिए पहली उड़ान भरी थी। टाटा एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा के द्वारा किया गया था। 1932 में पहली उड़ान जो हुई थी वो कराची और मुंबई के बीच में हुई थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? पहला प्रायद्वीप जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सी प्लेन सेवा का प्रचलन पहला प्रायद्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2010 में जलहंस नाम से अंडमान निकोबार से सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनके नाम कुन्नूर, कोचीन, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम। केरल के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुन्नूर, कोचीन, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? ये आपका पवन हंस लिमिटेड है। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? पवन हंस लिमिटेड। निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में संरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? ये आपका हो गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? नागपुर शहर के। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? नागपुर का। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? मिश्रित विमान पर उड़ने के लिए AN-32। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान जो है मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए जो है AN-32। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगों में एक उड़ता हुआ हंस, जिसके अंदर लोगों में क्या शामिल है? उड़ता हुआ हंस, इसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इंदौर में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। डैश का गठन 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ किया गया था। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो स्थित है वो विशाखापत्तनम में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापत्तनम में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वो गुवाहाटी में स्थित है। विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है? विस्तारा एयरलाइन जो है टाटा सन्स और इसका सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है विस्तारा एयरलाइंस।
कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? एकल रनवे हवाई अड्डा जो है विश्व का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इसमें बोलता है कि जीवीके समूह द्वारा संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई एकल हवाई पट्टी सुविधा वाला दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है। वित्त वर्ष 16-17 में इस हवाई अड्डे पर एक दिन में औसतन 837 उड़ानें अर्थात 65 सेकंड में एक उड़ान। मुंबई हवाई अड्डे ने लंदन और गैटविक हवाई अड्डे ने 757 को पीछे छोड़ दिया। इंदिरा गांधी मतलब लंदन का जो हवाई अड्डा गैटविक है वहाँ 757 उड़ानें एक दिन में होती है, लेकिन यहाँ 837 उड़ान एक दिन में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। डैश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है, वो एयर एशिया है। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस में हैं? आप जो है जॉली ग्रांट जो है हवाई अड्डा जो है आपका उत्तराखंड में है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने इस एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया है। यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ हैं? आप जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हैं। भारत की जनजाति, अब ट्राइब्स ऑफ इंडिया से संबंधित सवालों को हम लोग देखेंगे। कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? देखिए, कोटा, मालासार और कुरुम्बा है, भूटिया नहीं है। भूटिया जो है आपका भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, तमिलनाडु की मूल जनजाति नहीं है। यह भारत के सिक्किम राज्य की, भूटिया कहाँ की है? भूटिया जो है वो सिक्किम की है। ठीक है। कोंटा जनजाति तमिलनाडु की है, मालासार केरल और तमिलनाडु की है, कुरुम्बा जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की अनुसूचित जाति है। सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। ये एक मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सवाल आ गया। नागालैंड की कोयांक जनजाति, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को डैश के रूप में जाना जाता है। एओलांग मोन्यू के रूप में जाना जाता है। एलोआंग मोन्यू के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपका सैक्रेनी। सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी है? सरहुल जो है वो झारखंड की एक जनजातीय आबादी है। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? मिसिंग जनजाति के द्वीप जो है माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग जो है माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? रेंगमा। कौन सी जनजाति नागालैंड के संबंधित है? रेंगमा है। रेंगमा जो है वो नागालैंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो आपका जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। भोटिया जो है वो कहाँ की है जनजाति है? भोटिया उत्तराखंड की जनजाति है। भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी जो है उत्तराखंड की। मीना, सहरिया, गरासिया, भील, डामोर जो है राजस्थान की। महाराष्ट्र का हो गया वारली, बैगा, कोली, गोंड। मध्य प्रदेश का भील, गोंड, कोल, भुड़िया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है? भारत की जनजातीय भाषा जो है आपका है वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है भारत की जनजातीय भाषा है। डैश लोग छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया। तो ये आपका हो गया
संथाल। संथाल जो है लोग छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान जो है नीलगिरी पहाड़ियां हैं। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। यह टोडा भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। इसका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन है। भारत की भाषाएं लैंग्वेज ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से किस देश में सिंगली एक प्रमुख भाषा है? सिंगली जो है श्रीलंका की एक प्रमुख भाषा है। सिंगली जो है श्रीलंका की एक प्रमुख भाषा है। गालो एक तानी भाषा है। गालो एक तानी भाषा है जो डैश में बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। गालो एक तानी भाषा है जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। आओ डैश राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। आओ जो है नागालैंड में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। आओ नागालैंड राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? तो ये आपका हो गया गुजराती। गुजराती जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता के द्वारा बोली जाती है। भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा जोंगखा है। भूटान की राजभाषा भूटान एशिया का सबसे छोटा देश है, एक छोटा देश है, चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है तथा इसकी राजभाषा जो है जोंगखा है। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? तमिल है। कोल्हाटी भाषा डैश में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। कोल्हाटी जो है महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। कोल्हाटी मराठी, बिहार में भोजपुरी और हिंदी बोला जाता है। ओडिशा में जो है उड़िया है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम है। लक्षद्वीप के भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा, और उसकी भाषाएं जो है जयश्री, माहल आदि है। और मलयालम भी वहाँ बोली जाती है। अधिकांश लोगों के द्वारा मलयालम बोली जाती है। कोंकणी गोवा में, कन्नड़ कर्नाटक में और मराठी जो है महाराष्ट्र और गोवा में। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा जो है भारतीय यूरोपीय। संस्कृत भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी आदि इसी से उत्पन्न हुई है। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लेखित भाषाओं में से एक है। इसे देववाणी भी बोला गया है संस्कृत को। अब यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से संबंधित क्वेश्चंस हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। सिक्किम गंगटोक, मणिपुर इम्फाल, असम दिसपुर। डैश त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की अगरतला, असम दिसपुर, सिक्किम गंगटोक, सिलवासा जो दादर एवं नगर हवेली की। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश जो है शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। यह दक्षिण पूर्व उत्तराखंड राज्य, उत्तर में मंडी और कुल्लू जिलों से घिरा हुआ है। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। डैश त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। डैश आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम की बात हो रही है तो यहाँ देखिए राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे, इन चारों विकल्पों के अनुसार सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ का नाम बताइए? दादरा और नगर हवेली की राजधानी जो है आपका सिलवासा में है।
ओडिशा की सीमा डैश भारतीय राज्यों से गुजरती है। चार भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा की सीमा जो है कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 4 राज्यों से जुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। देखिए 7 सिस्टर्स में जो आते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और त्रिपुरा है। मतलब पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम भी आता है, लेकिन प्रथम 7 जो है सिक्किम को छोड़ के सभी वो 7 सिस्टर में आता है। जबकि सिक्किम को ब्रदर स्टेट बोला गया है। बाकी सभी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स में आते हैं और सिक्किम को ब्रदर स्टेट का नाम दिया गया है। इस प्रकार 7 बहनें 7 सिस्टर और 1 भाई 1 ब्रदर मिलकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का गठन करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य भारत के ये राज्य भौगोलिक रूप से एक दूसरे से संबद्ध हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह डैश के द्वारा विभाजित पृथक किए जाते हैं, जिसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। वो आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार समूह एक दूसरे से अलग हैं। मणिपुर भारत का एक राज्य है। देश के किस हिस्से में आता है? पूर्वोत्तर हिस्से में आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तेलंगाना से जो नहीं मिलती है वो गुजरात की सीमा नहीं मिलती है। केरल में डैश तट जो है नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर बोला जाता है। मालाबार तट जो है बैक वाटर बोला जाता है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के किस तट पे है? भारत के जो दक्षिण पूर्व तट पे स्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? झारखंड के पूर्व दिशा में जो है पश्चिम बंगाल है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई, गठित किया गया। राजधानी रांची है। सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर और राजभाषा हिंदी है। झारखंड की सीमाएं जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में जो है उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो आपका है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश प्रांत का हिस्सा है। हिस्सा है। यहाँ की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर यहीं पर सेलुलर जेल भी है। यहाँ मानव के विकास को चिन्हित करता संग्रहालय एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? अधिकतम राज्यों के साथ जो साझा करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के देखिए कौन कौन से राज्यों से करता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, और नेपाल के साथ भी साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखा जाए तो मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के उत्तर प्रदेश 9 सीमाओं से को छूती है। 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को, तथा एक इंटरनेशनल सीमा भी है नेपाल के साथ। क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? ये महाराष्ट्र विभाजित नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड बना था। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? ये सिलवासा। ठीक है। दमन द्वीप का दमन है, लक्षद्वीप का कवारती और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप की राजधानी है? दमन है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मेघालय की शिलांग है। मणिपुर का इम्फाल है। लक्षद्वीप का कवारती है। किसे अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरेबियन सी की रानी कहा जाता है। अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोच्चि को। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनिए। देखिए यहाँ जैसे है अगरतला है, कोहिमा है और शिलांग जो है वो शहरों का नाम है, जबकि त्रिपुरा एक स्टेट है। त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ है? 2014 में जो है आपका तेलंगाना का जन्म हुआ है 2 जून 2014 को।
इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको श्रीनगर है। लस्साडीव सागर को किस नाम से जाना जाता है? लस्साडीव सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? ये जो नील जो है, नील एक नदी का नाम है, जबकि मिनिकॉय, कवारती और अमिनी जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित है। और नील नदी जो है नील एक नदी का नाम है जो संसार की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका असम हो जाएगा। कहता है कि असम अधिकतम संख्या में अन्य भारतीय राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। असम भारत के 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में से एक है। असम की सीमा जो है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा से साझा करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो 9 राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करते थे, ये 7 कर रहे हैं। कौन सा भारतीय राज्य शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? मोतियों के शहर के रूप में जो है आपको हैदराबाद को जाना जाता है। मोतियों के शहर के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। नदी द्वीप माजुली जो है भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। वो कौन सा है? वो असम में है। नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का पहला एकमात्र द्वीपीय जिला बन गया है। यह असम का 35वां जिला घोषित किया गया। यह 875 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ 1.60 लाख लोग निवास करते हैं। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? ओरोविले जो है आपका पुडुचेरी में स्थित है। डैश की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। डैश राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जो है वो जयपुर है। डैश उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? असम की राजधानी है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? गुजरात का क्षेत्रफल जो है 1,96,024 किलोमीटर है। 1,96,024 किलोमीटर गुजरात का क्षेत्रफल है। यहाँ का घनत्व जो है 308 व्यक्ति प्रति है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा है? गुजरात है। भारत निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को बोला जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है? कोलकाता को बोला जाता है। ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ईटानगर शहर जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ईटानगर शहर जो है किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है? राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है, वो आपका नवसारी। टोंक, नागौर और सीकर जो है राजस्थान के जिले हैं। नवसारी गुजरात का राज्य है, गुजरात का जिला है। देखिए राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है, तो टोंक, नागौर और सीकर राजस्थान में है, जबकि नवसारी जो है गुजरात में है। अब भारत में पर्यटन स्थल और प्रमुख शहर के बारे में बोला गया है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता है निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? नागपुर जो है अपने संतरों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग के लिए जाना जाता है? स्प्रिंग के लिए गौरीकुंड जो है। गौरीकुंड उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। इसका संबंध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से है। इनका नाम माँ गौरी भी है। इस स्थान पर गर्म स्रोतों स्प्रिंग के लिए, यह स्थान जो है गर्म स्रोतों स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। गौरीकुंड जो है वो इस उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ जो है, तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ जो है लासा के पोतला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे मठ है। लासा के पोतला मठ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखता है। इसके प्रवेश द्वार दूर से देखने पर खोपड़ी जैसा दिखता है। दिस्कित मठ जो है सेम्पा के नाम से जाना जाता है। यह लद्दाख का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। थिक्से मठ जो है तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक संप्रदाय से संबंधित है, भारत के लद्दाख में स्थित है। हेमिस मठ जो है भारत के लद्दाख में स्थित टुकिया वंशावली का एक हिमालयी बौद्ध मठ है। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीखेत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, हिल स्टेशन है। यहाँ धार्मिक स्थल, झील, हरे भरे घास के मैदान, देवदार, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और झरने देखने को मिलते हैं। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर का भी कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर जो है पानीपत हो गया, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु हो गया, त्योहारों का नगर मदुरै हो गया, महलों का शहर कोलकाता, पर्वत की रानी मसूरी, पूर्व का वेनिस कोच्चि, एशिया का अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का रत्न मैसूर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है? एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान जो है वो श्रीनगर में है। श्रीनगर में है। डैश को कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। पैम्पोर को सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर को बोला जाता है। पूर्व का वेनिस की बात हो रही है। पूर्व का वेनिस की बात होगी तो उदयपुर को बोला जा रहा है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला के इस शहर को प्राकृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत बनाती है। इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर को। यहाँ भारत के चर्चित सिटी पैलेस स्थित हैं। उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी पे है, ये सही है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी, ये भी सही है। जबलपुर जो है झेलम नदी, ये गलत है। तो यही अभी सुमेलित नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के उस पे है। लखनऊ गोमती, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है वो लखनऊ, हिस्सा नहीं है गोल्डन ट्रायंगल। द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा जयपुर, आगरा और दिल्ली है। पर्यटन परियोजना जो है गोल्डन ट्रायंगल जयपुर, आगरा और दिल्ली। गोल्डन ट्रायंगल शहर त्रिकोण भारत के 3 शहरों से मिलकर बना है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है। यह चर्चित वेबसाइट के मुताबिक भारत के गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का 21वां सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है। विश्व का गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लोआस और म्यांमार है। थाईलैंड, लोआस और म्यांमार है। अवैध ड्रग व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भारत के हिसाब से अगर गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। लेकिन विश्व का गोल्डन ट्रायंगल जो है वो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है। अवैध ड्रग्स व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? माउंट आबू जो है राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है। उदग मंडलम इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? उदग मंडलम जो है ऊटी हिल स्टेशन का दूसरा नाम है। डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल है। वो पुष्कर जो है भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। अनंतनाग डैश में एक शहर है। अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में एक शहर है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? मोतियों का शहर जो है हैदराबाद को कहा जाता है। भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। ओडिशा राज्य में स्थित धार्मिक पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आईटी से रिलेटेड सभी प्रमुख कंपनियां उसी बेंगलुरु में हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है? पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी जो है कोडाईकनाल को कहा जाता है। कोडाईकनाल तमिलनाडु की डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में स्थित मशहूर पर्यटक स्थल है कोडाईकनाल।
इसे पर्वतीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। पर्वतीय पर्यटक स्थलों की, पर्यटन स्थल की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है कोडाईकनाल को। ऊटी को ऊटक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? हाफलोंग जो है वो असम में स्थित है। हाफलोंग जो है असम में स्थित है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, उससे संबंधित देख लेते हैं। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पर स्थित शहर है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पर देवप्रयाग, अलकनंदा और धौलागिरी विष्णुगंगा के विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर के पास कर्णप्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी के पास रुद्रप्रयाग। तो देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी, धौलीगंगा या विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग, पिंडर कर्णप्रयाग और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू जो है तवी नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर के दक्षिण में तथा तवी नदी के किनारे स्थित है। राप्ती पे गोरखपुर, तुंगभद्रा पे कुरनूल और महानदी जो है वो महानदी पे संबलपुर और कटक। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है स्थित है। हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै जो है वैगई नदी के तट पर स्थित है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, वैगई नदी के तट पर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में कुवम नदी के तट पर है। तिरुचिरापल्ली कावेरी तमिलनाडु के पे है। और पेन्नार जो है पेन्नार नदी पे नेल्लोर शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? साबरमती नदी के तट पर जो है अहमदाबाद बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नासिक शहर निम्नलिखित में नदियों में से किसके किनारे बसा हुआ है? नासिक जो है वो आपको त्र्यंबकेश्वर, नासिक जो है गोदावरी नदी के उद्गम स्थल है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। तो त्र्यंबकेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग वो वहीं नासिक में है और वो त्र्यंबकेश्वर नासिक गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बोला जाता है, इसलिए नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? भारत का हुगली नदी पर बसा हुआ शहर जो है कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी पे, महानदी पे कटक जो है और गंगटोक जो है रानीपुल, चेन्नई कुवम और अडियार नदी पर। आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा जो है वो यमुना के किनारे स्थित है। आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना हो जाएगा। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे है? गंगा हो जाएगा। बद्रीनाथ अलकनंदा, दिल्ली यमुना, सूरत तापी, श्रीनगर झेलम, उज्जैन शिप्रा, लखनऊ गोमती, कटक जो है महानदी, वाराणसी गंगा, अहमदाबाद साबरमती, कानपुर गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर। जबलपुर आपको नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा के संबंध में है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 2000 वर्ष पुराने इस शहर को बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। यह क्षेत्र मंदिरों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री ह्वेनसांग विजयवाड़ा आया था। अब मिसलेनियस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में स्थित जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अरब सागर तट पर मुंबई में के दक्षिण में स्थित है। यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में डैश नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज जो बनाया है वो चिनाब नदी पर बनाया है। चिनाब नदी पर भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में रेल आर्क ब्रिज बनाया है, सबसे ऊंचा। बावड़ी क्या होती है? बावड़ी जो है वो जल एकत्र करने की एक पारंपरिक तरीका है। बावड़ी जो है जल एकत्र करने की एक पारंपरिक सीढ़ीदार कुएं। बावड़ी ऐसे सीढ़ीदार कुएं तथा तालाब होते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे पहुंचा जाता है। यह जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। मराठी में इसे बारव, कन्नड़ में जो है कल्याणी और गुजरात में वाब बोला जाता है। तो बावड़ी क्या है? एक जल एकत्र करने की एक पारंपरिक तरीका है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जल संग्रहण पीट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जल संग्रहण पीट बनाने के लिए उपयुक्त जो नहीं है, एक बड़े खुले लैंडफिल स्थल के नजदीक। ठीक है। भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है? भूमि उपयोग के बारे में बोला है कि निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन के कारणों में से एक है। सही है। लोग और उनकी मांगें निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, यह भी सही है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि पर्यटन को निर्धारक नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। तो यही बी नंबर सही हो जाएगा। 4, 3 और 1। पता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन बोला जा रहा है तो रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच, जबकि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यही हमारा पहला ही गलत हो गया। रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, लेकिन यहाँ चीन लिखा गया है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? बर्फ की सफाई जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन थर्स्ट जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय रेलवे ने रेलवे परिसरों में अनाधिकृत पैकेज पेयजल बेचने के खतरे को रोकने के लिए अखिल भारतीय अभियान के रूप में ऑपरेशन थर्स्ट शुरू किया। यह अभियान जुलाई 2019 से प्रारंभ किया गया। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत ब्रांडों के पैकेज जल के बिक्री के लिए 1371 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। प्राचीन भारत के दौरान प्राचीन समय के दौरान विकसित इन भूमिगत जल मार्ग का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। कनात। प्राचीन समय के दौरान विकसित भूमिगत जल मार्ग का नाम कनात। कहता है कनात शुष्क या अर्ध शुष्क और गर्म इलाकों में नियमित रूप से लगातार पानी उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था थी। कनात बनाने के लिए पहले अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी का स्रोत ढूंढा जाता था। कनात बनाने के लिए क्या करना होता था? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी का स्रोत ढूंढा जाता था। फिर जमीन के नीचे ही नाला निकालकर उस पानी को दूर तक निचले हिस्से में ले जाया जाता था। वहां जल के बाहर निकलने का एक मुख होता था। इस मुख से पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वयं ही ऊंचे जलाशय से निचले क्षेत्र की तरफ बहकर निकलता है। यह तकनीक सर्वप्रथम ईरान में खोजी गई थी। ईरान में जो है कनात जो है जो प्राचीन समय में विकसित किया गया था, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बल से पानी को ढलान के रास्ते ले जाया जाता था। कहाँ हुआ था? ईरान में विकसित हुआ था। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल 300 मीटर लंबे मतलब किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? ये आपका ओडिशा हो जाएगा। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक मीठे पानी की झील है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भारत में 10 हैं। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये सभी जैव भौगोलिक क्षेत्र का नाम दिया हुआ है कि लद्दाख के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला, तराई, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का थार रेगिस्तान, दक्षिण भारत का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अर्ध शुष्क चारागाह क्षेत्र, भारत का पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम और पूर्वी तटीय बेल्ट। रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? रायथू बंधु योजना जो है तेलंगाना राज्य की एक योजना है। रायथू बंधु योजना जो है तेलंगाना राज्य की योजना है। इस योजना की शुरुआत 10 मई 2018 को हुई थी। किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों तथा खेती की तैयारी पर आने वाली लागत खर्चों में सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को
हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ 4,000 का निवेश प्रदान करती है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु जो है वो पाक जलडमरू मध्य। राम सेतु भारत के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। यह 48 किलोमीटर लंबा है। मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, जबकि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। मछलीपट्टनम या मुसलीपत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश काम के लिए प्रसिद्ध था। कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। मछलीपट्टनम या मुसलीपत्तनम भारत का पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह है जो अपनी कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। हस्तकला था वहां, कलमकारी जिसको बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित था। विषम चुने बोला गया है इसमें साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, दामोदर वैली, इंडस वैली। तो देखिए सिलिकॉन वैली जो है घाटी अन्य 3 विकल्पों से विषम है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है और भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इसे यह नाम दिया गया सिलिकॉन वैली को। साइलेंट वैली केरल में है। सिंधु घाटी जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी भारत, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल। जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है वो नागपुर में किया गया था। जीरो माइल स्टोन को नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में चेरापूंजी, विशाखापत्तनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर जलवाष्प होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? आर्द्र कहते हैं। नमी हो जाता है। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? धरती का नाम जो है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न पृथ्वी, अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं, लैटिन टेरा है, मतलब जिसे विश्व द वर्ल्ड भी कहता है। ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण के साथ कुछ हिस्सा साझा करता है? पाकिस्तान। हाँ, तो इस तरह से अब हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला जो है इकोनॉमिक्स है। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक हम लोग कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी को इस तरह से हमने पूरा कर लिया है। मतलब अगर ब्रेक के हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल ये 7वां वीडियो था और इसमें हमने पूरा कर लिया है। तो देखिए, एक तो खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है और ढेर सारे पोस्ट आ गए हैं। रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन की ऑलरेडी थी और एनटीपीसी की मतलब विस्तृत एडवर्टाइजमेंट अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन पेपर ऊपर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है। तो इसलिए तैयारी का स्तर अपना बनाए रखिए और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें पढ़िए और जी जान से लगा दीजिए कि इस बार कोई भी मौका छूट ना पाए। मतलब ऐसा लेवल पहुंचाइए अपनी प्रिपरेशन का कि कोई सवाल चूके नहीं, मतलब हर सवाल का आप जवाब देने की स्थिति में रहें। इसी उद्देश्य के साथ तैयारी करिए और मुझे लगता है कि आप करेंगे, निश्चित रूप से होगा। जीएस के लिए रूटीन में प्लेलिस्ट अपना उपलब्ध है और उस प्लेलिस्ट को अगर आप सुन लेंगे, देख लेंगे, तो जीएस के मामले में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। आज जो हमने किया है वो भारत में परिवहन को पढ़ा, थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, भारत की जनजातियाँ पढ़ा, भारत की भाषाएं, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत एवं में पर्यटन स्थल, प्रमुख शहर, नदियों के किनारे तथा प्रमुख शहर विविध पढ़ा हमने। तो इस तरह से ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया। तो टोटल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी भी पूरा हो गया। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का।